हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 1 मई से आपका ये पूरा मंथ किस तरह का जाएगा, आपका इंडिविजुअली भी और आपके पार्टनर के साथ भी। क्यों? क्योंकि अभी ये गुरु भी गोचर कर रहा है। 1 मई से सभी राशियों पर कुछ ना कुछ असर आ रहा है। राशि के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और साथ ही साथ लग्न के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि आपका लग्न क्या है। अम, खैर ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग नहीं है, टैरो रीडिंग है, तो देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी या एक हार्मोनियस यूनियन किस तरफ लेके जा रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हैं तो वो किस तरफ जा रही है, स्पिरिचुअली भी आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। बिना देर किए चलते हैं। आपका मई मंथ किस तरह का जाएगा रेनबो कार्ड से। यस, ब्यूटीफुल कार्ड्स, माय फर्स्ट कार्ड्स। फर्स्ट टेक है ये मेरा। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो मई का मंथ है वो किस तरह से आपके ऊपर असर लेकर आ रहा है। इस नहीं लेते हैं। यहाँ 2 ऑफ कप्स भी आप देख पा रहे हैं और आप दोनों की एनर्जी आगे किस तरह की रहेगी ये भी देख लेते हैं। मई मंथ में क्या मिलना मिलाना होगा, अगर नो कांटेक्ट जोन में है तो क्या मिलना होगा, बात करना होगा कि नहीं, और क्या रियूनियन जैसे कुछ साइन दिखते हैं कि नहीं। हम्म 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अभी आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है ऐसा दिख रहा है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है आपको। यस 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 यस। ओके, इसे रखते हैं यहाँ, ठीक है। और द एम्परर कार्ड, प्रिंसेस ऑफ कप्स। आपका ये जो मई का मंथ है ये आपके इमोशंस को लिटिल बिट अप डाउन कर सकता है। ओह, लेकिन द सन कार्ड भी है जो कि आपको डाउन नहीं होने देगा। कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका एक बार फिर से रिबिल्ड होता दिखाई दे रहा है, चाहे इसके लिए आप ही क्यों ना एक्शन ले रहे हो। अभी तक आप सोच रहे थे नहीं नहीं वही आएंगे वही आएंगे वही बात करेंगे, और अपने आप से अब आप इस तरह से संतुष्ट रहेंगे, जजमेंटल भी नहीं होंगे कि क्या। एक तरह से आप कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे मई के मंथ में। और इसलिए मिल बैठकर एक सही सोल्यूशन निकालना आपका एक उद्देश्य रहेगा मई के मंथ में, कि भाई हम रिलेशनशिप में हैं भी कि नहीं, तो हमें साफ साफ बताओ ताकि हम भाई आगे उसी हिसाब से सोचें, आगे बढ़ें और उसी हिसाब से हम काम करें। क्योंकि सन कार्ड भी है, आप इस चीज़ से उबरना चाह रहे हैं कि मैं बस हमेशा ही इमोशंस अपहीवल में ही उलझी ना रहूं, मुझे अपना करियर भी देखना है, मुझे पैसे भी देखने हैं, मुझे फ्यूचर भी देखना है। तो मैं अपने आप को, कई साल तो मेरे वैसे ही निकल चुके हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, हो सकता है कि 5-7 साल निकल गए हों। तो ये इमोशंस में ही डूबते 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 मैं कुछ ज़्यादा ही मैं ही डूबती चली जा रही हूँ ऐसा लग रहा है। ये आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ। इस वजह से आपने ये डिसाइड किया है या करेंगे मई में कि भाई अब मुझे अपने करियर पर भी फोकस करना है। तो करियर पर फोकस करेंगे तो मिलने का भी दिखाई देता है। आपकी एनर्जी हाई रहेगी ना, तो सबकी एनर्जी हाई हो ही जाती है, इवन आपके कार्मिक्स के भी। सत्व का कार्ड आया है। सत्व का कार्ड है यानी कि एक तरह से सच्चाई और शुद्धता, उसमें आप बहेंगे। और समाधि की तरफ भी, वाओ, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो मेडिटेशन वाला प्रोसेस है ये बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है वेद पुराण और भी ज़्यादा हैवी बुक्स पढ़ना और उसमें इंटरेस्ट आना और उसको आत्मसात करना, ये बड़ा प्रोसीजर होता है। पढ़ तो सभी लेते हैं, सब कहते हैं हमने ये पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा, मेन होता है आत्मसात करना, उसको प्रैक्टिकलिटी में लाना, है ना। तो वो वाली चीज़ें आप करना शुरू कर देंगे। आपकी समाधि ऐसी चलेगी कि लोग कहेंगे इतना भी क्या पढ़ रही हो, कोई एग्जाम है क्या, समथिंग कुछ इस तरह का होगा, या क्या कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहती हो कि ऐसा। तो इस अगर कुछ ऐसा मुझे लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी भी अगर आपके आसपास है तो उस चीज़ से आप बचें। नेगेटिव एनर्जी ये, क्योंकि देखिए जो बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है ना, प्योर पायस एनर्जी, उनको पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। दूसरों को जल्दी पता चल जाता है। जो जो लोग उस लायक नहीं होते हैं उनको पता चल जाता है यार ये तो हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कर रही है या कर रहा है
ये तो ऐसा अचीव कर लेगा कि दुनिया देखेगी और हम तो फिर बहुत पीछे हो जाएँगे। अभी तो हम हैं ही पीछे, लेकिन अभी हम प्रिटेंड कर सकते हैं। तो हम इसको रोकें कैसे? तो वो टाँग अड़ा सकते हैं। कुछ इस तरह के कार्मिक लोग आपके ऊपर, आपके आपके काम पर टाँग अड़ा सकते हैं कि छोड़ो-छोड़ो, इससे कुछ नहीं होता। ऐसा हो सकता है। हुँ, वाओ! The fall of Atlantis of High Priestess. Isis led her tribe to South America. ओके, इसमें एक्शन लेने की बात अगर कहें, क्योंकि कीज़ के कार्ड हैं, एक्शन आपको क्या लेना चाहिए, गाइडेंस आपको क्या मिल रही है कि व्हाटएवर यू डू टुडे, फॉर लव, जॉय एंड डिलाइट इनटू इट। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं चलो यार फ़ोन कर ही लेते हैं, ठीक है? तो उसमें संशय नहीं होना चाहिए, उसमें जस्ट प्यार, जॉय, डिलाइटनेस होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे ही कोई आप कह रहे हो चलो भई अब मैं ना ये करियर पर ध्यान देती हूँ या मेडिटेशन पे ध्यान देती हूँ, मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा भी मेरी एनर्जी है। जैसा मैं सोचूँगी वैसे ही जो मनी है वो एनर्जी मेरे पास वापस आएगी, है ना? तो उस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, तो ऐसा ही करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है। जो भी आप आज कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे दीजिए, ओके? एक्शन: sit silently and allow source to surround you with pink gold light when you feel loved and accepted exactly as you are. Sound a ting on the cymbals. Okay. Understand and love who you truly are so that you are in tune with your divine blueprint and the planet. Divine blueprint का मतलब है कि आपकी जो सोल है वो क्या है। आपको पता चल जाए कि मैं क्या हूँ और मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया या आई हूँ। ठीक है? तो तभी कहते हैं समाधि में या मेडिटेशन में बैठिए, तब जाके आपको कुछ समझ में आता है, थर्ड आई आपकी तभी ओपन होती है। दिल को इतना वृहद करें, हृदय को वृहद रूप में एक्सेप्ट करें। पहले तो एक्सेप्ट करें सारी चीज़ों को। अरे दुःख आ रहा है, एक्सेप्ट। बड़ा मुश्किल है। आप ये कहेंगे अरे मैडम बोलना आसान है। हाँ, मुझे मालूम है, बोलना आसान है। मैंने अपने लिए बहुत बार बोला है। लेकिन जब एक्सेप्ट किया तब सब कुछ पा लिया। और आप कहते हो ना कि मैडम आप ये बोलते रहते हो इमोशनल अटैचमेंट मत करो, डिटैच हो जाओ। आपने कितने टाइम में सीखा? मैं ये बताती हूँ, मेरा एक ही दिन में, जिस दिन मैंने ये पढ़ा था कि इमोशनली डिटैच होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी इंसान से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से ख़त्म कर रहे हैं रिश्ता। रिश्ते में भी हैं लेकिन इमोशनली डिटैच्ड हैं। इससे क्या, मेरा तो एक ही घंटे में सब कुछ बदल गया। जितने भी सारे गिले-शिकवे थे सब दूर हो गए किसी भी रिलेशनशिप में। जिससे माफ़ी माँगनी थी माफ़ी माँग ली, जिसको माफ़ करना था माफ़ कर दिया, यानी कि फॉरगिवनेस में आ गए। और खुद को सबसे पहले माफ़ किया कि अरे गलती हुई थी, हाँ, मैं भी तो इसको सुधार सकती थी, ये बात है। तो एक ही सेकंड में जब जब जागो तब सवेरा वाली बात होनी चाहिए, सालों थोड़ी ना लगने चाहिए। हाँ, सालों का प्रोसेस होता है, किसी बात को समझने का सालों का प्रोसेस होता है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं रहे होते हैं एक्चुअली। कार्मिक है, हम कहते हैं अरे नहीं बहन है, अरे नहीं भाई है, अरे नहीं माता-पिता हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे होते कि कहीं न कहीं कोई न कोई कार्मिक है और जो हमारे कामों में, अच्छे कामों में मुश्किलें क्रिएट कर रहा है। तो हम उससे इमोशनली अटैच्ड होते हैं, इस वजह से हम कोई भी काम कर नहीं पा रहे होते। नेक्स्ट मई के मंथ में आपको क्या करना चाहिए ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट मई मंथ में आप दोनों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम वाइज किस तरह का जाएगा ये मैं आगे बताने जा रही हूँ। ओके, ये रिवर्स में आया, बट वैसे इसको रिवर्स में लेंगे नहीं, फिर भी मान लेते हैं। बैटल ऑफ हार्ट वर्सेस हेड हार्ट। ओके, हेड एंड हार्ट। यहाँ से शुरू करते हैं। होली ग्रेल कोड 4444 771010 इस तरह के नंबर्स हो सकता है आप देख रहे हो, या इसी तरह के मिले जुले नंबर्स देख रहे हो, जिसे मिररिंग कहेंगे, मिरर नंबर्स भी हो सकता है। तो अंडरस्टैंड करें कि आप सच में आप खुद क्या हैं, आपका डिवाइन ब्लूप्रिंट क्या है, आप एग्जैक्टली सोल क्या है। तो ये मई के मंथ में आप ऐसा सोच पाएंगे। और मई के मंथ में ये जो होली ग्रेल कोड दिखाई दे रहा है, ओ, इसे यहाँ रख, ठीक है? तो रिसीव द गिफ्ट, यानी कि कुछ एंजेलिक गिफ्ट आपको मिलने वाला है, कुछ स्पिरिचुअली आप हाई होंगे। और हील द अबैंडनमेंट, जितना ज़्यादा आपने डिवाइन फेमिनिन या मस्कुलाइन एनर्जी अबैंडन हुई है आपकी, कुछ क्रिएटिविटी या कुछ प्रेम किसी से नहीं मिला है, चाहे वो माता-पिता, भाई-बहन ही क्यों ना हो, किसी ने आपको दुत्कारा है, रिजेक्ट किया है।
देखिए रिजेक्शन तो हमें सब जगह से मिलती है। मुझे भी मिलती है, आज भी मिलती है। हाँ, मिलती है। तो अगर आप बहुत अच्छे होते हैं, तो भी आपको रिजेक्शन मिलती है। आप किसी काम में बहुत दक्ष होते हैं, तो भी आपको कहीं न कहीं से रिजेक्शन मिलती है। ठीक है? तो इस रिजेक्शन से भी मत घबराइए और ना ही क्योंकि वो उनका पर्सपेक्टिव होता है। या वो उस लायक नहीं होते या हम उस लायक नहीं होते। दोनों ही बातें होती हैं। ठीक है ना? तो इस वज़ह से रिजेक्शन होता है। तो तभी मैं कह रही हूँ सुख आए तो एक्सेप्टेड, दुःख आए तो एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि उसी से ही आपने ये अबैंडनमेंट वाले इश्यू से बाहर निकलना होगा। अरे! इसने भी मुझे छोड़ दिया, उसने भी मुझे छोड़ दिया था। मेरा इससे ब्रेकअप हो गया था, उससे हो गया था। इसीलिए यहाँ टाइम टू फॉरगिव वाली बात है। फॉरगिव कीजिए पहले अपने आप को। कि मैं क्यों बार-बार उसी लूप में फँसता चला जाता हूँ? मुझे ही तो इस लूप से सारी बातें क्या हैं? हमारे दिमाग का खेल है ये, हमारे दिमाग का खेल, ठीक है ना? तो अपने दिमाग को समझाइए, बार-बार समझाइए बात। वही मैं कह रही हूँ कि आप कहते हो ना कि आपने कैसे सीखा? तो मैंने भी हर समय पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बोली, सम टाइम बोली, सिर्फ़ बोली और दिल तक नहीं लेके गई। उसको मन में डर रहा कि ये तो नहीं होने वाला, लेकिन बोल रही हूँ। फिर मन में यही रहा नहीं होने वाला, फिर से बोल रही हूँ। लेकिन एक दिन तो वो ऐसा आएगा, इसीलिए कहती हूँ वो प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। तो एक दिन तो ये आएगा कि जब आप बोल रहे हो और उसको आप फ़ील करोगे और विजुअलाइज़ करोगे एंड देन फिर आगे आओगे। एक ही दिन में थोड़ी ना, अगर आपकी एकदम बेकार एनर्जी है इस समय में, आप कहोगे, "अरे! टैरो रीडिंग बेकार है मैडम, आप ही बेकार हो, मेरा तो पार्टनर भी बेकार है, सारी दुनिया बेकार है, किसी को नहीं छोड़ना।" ऐसी अगर एनर्जी है तो आप तो कुछ नहीं सुनेंगे। और अगर आप कहेंगे कि हाँ, हाँ चलो सुन भी लेते हैं, तो आप सिर्फ़ बोलेंगे। ठीक है ना? अफ़र्मेशंस को सिर्फ़ बोलेंगे, फ़ील नहीं करेंगे। बाद-बाद में फ़ील भी करेंगे, फिर उसके बाद विजुअलाइज़ भी करेंगे, फिर उसको फ़ेथ भी करेंगे। तो जहाँ पर फ़ेथ आ जाता है पर्टिकुलर किसी चीज़ पर, है ना? तो फिर वो कहते नहीं है कि वो तो पत्थर है, ठीक है? पत्थर को शेप दे दी और आपने उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, आपने उस पे फ़ेथ रख ली। वैसे तो वो पत्थर था, कहीं से आप उठा के लाए और आपको आता है वो नक्काशी करना और आपने वो कर दिया। आपने उसको तो भगवान की मूर्ति बना दिया ना। तो उस पत्थर में आपने जान डाल दी। क्यों? आपने साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके उसपे फ़ेथ रख लिया। जिसने फ़ेथ किया जिस भी चीज़ पर, तो वो आगे बढ़ा है। वो वाली चीज़ है, मे का मंथ आपका इस तरह का जाएगा। धीरे-धीरे फ़ेथफुल होते चले जाएँगे आप अपने लिए भी और फॉरगिवनेस आपकी भी होती चली जाएगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, साथ ही साथ क्योंकि देखिए, एक क्वीन की तरह आप हैं, यू आर द क्वीन। तो अपने आप को क्वीन से कम तो मत समझिए। लेकिन वहाँ पर एक फ़ॉल्स ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो यानी कि एक गर्व तो होना ही चाहिए कि यस आई एम अ क्वीन, आई एम ब्यूटीफुल, इतना होना चाहिए। लेकिन मैं ही ब्यूटीफुल हूँ और कोई नहीं है, सब मेरे नीचे हैं। ये दैट इज़ ईगो। ये अंतर है। एक नॉर्मल ईगो, एक एसेंशियल ईगो एंड फ़ॉल्स ईगो, राइट? मैं अमीर हूँ, ठीक है? और मैं ही अमीर हूँ, दोनों में अंतर है ना? मैं सुंदर हूँ, मैं ही सुंदर हूँ, दोनों में अंतर है। तो ये दोनों अंतर आपको समझने होंगे और फिर उसके हिसाब से काम करना होगा। यानी कि अपने कॉन्शसनेस को एक्सपैंड। दिल और दिमाग का बैटल अब आपका मई के मंथ में नहीं रहेगा। दिल-दिमाग की लड़ाई आपकी नहीं रहेगी। आप ये सोचोगे भई हमने दिल दे ही दिया तो अब सब कुछ एक्सेप्ट, इस तरह का। क्या आप स्टार सीड हैं? स्टार सीड हो भी सकते हैं, नहीं भी। लेकिन स्टार सीड कार्ड से देखेंगे, इतने सारे कि आपकी एनर्जी क्या दिखाई देती है। ठीक है? साथ ही साथ क्या गाइडेंस आ रही है आपको मई के मंथ में आप दोनों के लिए, या इंडिविजुअली भी अगर आप अपने लिए देख रहे हैं कि नहीं कोई नहीं है हमारा, तो हमें तो कोई मिला ही नहीं है, तो भी आपके लिए ये कार्ड रीडिंग है कि आप एक अमेजिंग पर्सन हैं और आपने अपने आप को देखना है कि व्हाट वी आर, व्हाट आई एम। ठीक है? और साथ ही साथ आपका जो वुंड्स हैं, पिछले पुराने जितने भी हैं, उसको मैंने कैसे हील किया है, वो चीज़ आपने देखेंगे इस मई मंथ में। ठीक है? अब है ये चॉइस, वही बात है ना, चॉइस होती है हमारी। दुःख को ग्रैस्प करना या अट्रैक्ट करना, ये हमारी चॉइस होती है। कार्मिक लोगों को या कार्मिक सिचुएशन को अट्रैक्ट करना हमारी चॉइस होती है। गुस्सा करना भी हमारी चॉइस होती है। हम चाहें तो गुस्सा ना करें किसी बात पे, हम चाहें तो गुस्सा करें उसी बात पे। समझ रहे हैं बात को? बड़ी बातें हैं, पर आ जाएँगी समझ में जैसे-जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे। ब्लू स्टार का कार्ड है, यस चॉइस है। तो चॉइस अब आपके जो थॉट है ना उस पर ध्यान दीजिए और आपके जो आपकी सोल में जो कुछ बज रहा है उस म्यूज़िक को सुनें बेसिकली। आपकी सोल क्या गाना चाह रही है? क्या करना चाह रही है? इस धरती पर आकर बेसिकली करना क्या चाह रही थी? तो आप इस मई मंथ में आगे करेंगे। मदर गाया यानी कि नेचर से भी आप कनेक्ट होते चले जाएँगे, मदर नेचर से। ट्रुथ, कोई ना कोई सच्चाई भी आपको सामने आएगी और वो सच्चाई
किसी और की भी हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है, या फिलॉसफिकली आप और स्ट्रॉन्ग होते चले जाएँगे, ऐसा दिखता है। जितना ज़्यादा हो सके आप ग्रैटिट्यूड में रहें या आगे रहते चले जाएँगे, ऐसा भी दिखाई देता है। देखिए, ग्रैटिट्यूड में रहने का ये मतलब नहीं होता कि आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप ग्रैटिट्यूड पे करें या फिर लिखें। ग्रैटिट्यूड तो हर समय होना चाहिए। ओह! मेरी एक साँस आई और दूसरी चली गई, है ना? ये तो ऑटोमैटिकली हो रहा है, हम बोल रहे हैं तो भी हम साँस ले रहे हैं ना। इसके लिए कोई एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ रहा, सोचना तो नहीं पड़ रहा, प्लान तो नहीं करना पड़ रहा कि इतनी बार सोचेंगे, इतनी स्पीड से बोलेंगे तब जाके ऐसे एक साँस ले पाएँगे। वो होता है क्या ऐसा? नहीं ना। जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है ना उसको हमने खुद फॉर ग्रांटेड ले रखा है। इसलिए हम ग्रैटिट्यूड में नहीं आते, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो दुखी मत रहिए। आप ज़िंदा हैं, खुश हैं, अपना खाना-पीना सारे काम आप अपने लिए कर पा रहे हैं, अपने लिए पैसे कमाते हैं, अपना खा पा रहे हैं, खाना पाचन हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, उठना-बैठना खुद से कर पा रहे हैं, किसी की मदद तो नहीं लेनी पड़ रही। इतनी बड़ी बात है। अभी लगता है हाँ, ये तो सभी करते हैं। अब एक छोटा-मोटा भी एक्सीडेंट हो जाए तो एक उँगली पे ही चोट लग जाए, फिर पता चलता है इस उँगली की क्या वैल्यू। अंगूठे पे चोट लग जाए, फिर पता चलता है इसकी क्या वैल्यू है। बस वही चीज़ है। अपने शरीर, अपने मन, अपने तन, अपने धन की वैल्यू करें। रिलीज़ करें नेगेटिव पार्ट पार्ट को जो कि आपका मई मंथ में होगा, उसको आप मई मंथ में रिलीज़ करते चले जाएँगे। मैं सिर्फ एडवाइस नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर यूनिवर्स की एडवाइस है कि इस मई मंथ में आप ये सारी कुछ करेंगे। कार्मिक साइकिल रिलीज़ होंगे, आपके अपने अंदर के जो कार्मिक थॉट्स हैं वो रिलीज़ होंगे, कुछ न्यू रीयूनियन का भी साइन है ये, और साथ ही साथ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आप डीएमडीएफ एनर्जी भी ब्यूटीफुली मर्ज होती दिखाई दे रही है। हो सकता है इस तरह के सोल मर्जिंग के साइन, मैरिजेस के साइन, इस तरह के साइंस आप देखेंगे और वो एक नए वे में आपको एक नया जीवन भी देके जाएगी। तो अपने सोर्स से कनेक्टेड रहिए, अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड रहिए। बेसिकली ये है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।